हरीश राणा की स्थिति को देखते हुए उनके पिता ने कोर्ट में इच्छा मृत्यु की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने पिता की दरखास्त पर इच्छा मृत्यु के फैसले पर मोहर लगा दी। वहीं अब उन्हें एम्स में भर्ती कर दिया गया है, जहां पर आगे की प्रक्रिया चल रही है। जब वो एम्स हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले थे, तो उससे कुछ समय पहले ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर्स जाकर उनसे मिली। मेरे साथ इस समय ब्रह्मा कुमारी से लवली दीदी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि जब वह परिवार से जाके मिली तो क्या कुछ वहाँ का माहौल था और क्या कुछ उन्होंने उनसे कहा। मैम, परिवार से जाके आप मिले, कैसी स्थिति थी? देखिए, मैं जानता हूँ काफी भावुक पहुंच रहा है, तो क्या कुछ बात हुई परिवार से वहाँ पे? ओम शांति। परिवार बहुत शांत और अपने अंदर में उन्होंने अपने आप को सँभाला हुआ है। और क्योंकि मैं समझती हूँ ये पिछले 18 वर्ष से इस राजयोग मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन 1 घंटा राजयोग की शिक्षा को अपने जीवन में लेते हैं और अपने परिवार के साथ बाँटते भी हैं। और मैं समझती हूँ इसी मन के भाव और शक्ति से ही वो ये इतना लंबा समय पार किया। और हर तरह का इलाज, हर तरह की केयर करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि अब माँ के मन में जब ये विचार आया कि अब मैं चाहती हूँ कि बच्चे को मुक्ति दी जाए, इसका शरीर अब और ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहा है। तो कुछ ना हो, इस समय से पहले इसके शरीर की शक्ति कम होती जाए, तो इसको मुक्ति दी जाए, मैं ये चाहती हूँ। तो उनकी माँ के अंदर ये विचार जब आया, तो ये सब केस वग़ैरह हुआ होगा और हमारा सिर्फ़ ये लक्ष्य रहता है कि जब ये परिवार इतना शक्तिशाली स्थिति में है तो और बच्चे को भी विदाई दे रहे हैं, तो हम उस समय तिलक लगाकर और एक अच्छे विचार देकर उस वातावरण को और मज़बूत किया जाए, पॉज़िटिव किया जाए और ऐसा ही हुआ। मैम, एक वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें आपकी ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर हरीश से बात करते हुए दिखाई दे रही है। क्या कुछ बातचीत हो रही बातचीत हम हवा में भी, वातावरण में भी अनेक आत्माओं से करते हैं। तो हमें ये अच्छी तरह से पता है कि वो इस समय वहाँ होते हुए भी ना वो सुन सकता है, ना वो कोई बात को ज़ाहिर कर सकता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, वो चैतन्य आत्मा है। और वो चैतन्य आत्मा इस समय उस शरीर के कारण वो थोड़ा अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन वो अनुभव तो करेंगे। तो उस महसूसता को कराने के लिए उनको कुछ वाइब्रेशन सहित कुछ शब्द बोले गए कि आप अपने अंदर में अगर समझते हो, तो खुद क्षमा माँगना चाहते हो या अनेकों को क्षमा करना चाहते हो, तो आप वो प्रक्रिया अपने अंदर लाओ और क्षमा करो और क्षमा लो और आप जाने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा मैम, आपने बताया लगभग 18 सालों से परिवार आपसे जुड़ा हुआ है। जी। तो मतलब जब हरीश राणा ठीक थे, तो उस समय भी परिवार आपके, उस समय क्या स्थिति थी इनकी? मैं उस समय तो यहाँ समझती हूँ कि ये 5 साल से राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में आए हैं। उससे पहले ये दिल्ली में जिस केंद्र में जाते थे, उन बहनों से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम माउंट आबू ज़रूर, ये बच्चे छोटे-छोटे थे, तो वहाँ जाते थे और अपनी जो हमारी वर्त उस समय दी दादियाँ थीं, दादी जानकी जी, तो से भी इन्होंने दृष्टि ली है, शक्ति ली है, मिलते थे। माउंट आबू हमारा बहुत ही स्पिरिचुअल हेड ऑफ़िस है हमारा, तो वहाँ जाना-आना उनका होता था। लेकिन ये जिसको कहते हैं ना कर्मों का लेखा-जोखा, समय आने पर आगे जैसे-जैसे नाटक का सीन खुलता है, तो उसके साथ ये दुर्घटना घटी या कोई हिसाब-किताब था। तो इतना लंबा समय परिवार ने भी उसको झेला है, उस परिस्थिति को देखा है और उसको पार भी किया है, मन को ज़रा भी परेशान नहीं होने दिया। बस हम यही समझते हैं कि इनकी उस शक्ति परमात्मा से ज़रूर बहुत अच्छा कनेक्शन जुटा हुआ है। बिल्कुल, देखिए वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, और लगभग परिवार भी लगभग 18 साल से ब्रह्म कुमार से जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से ब्रह्म कुमारी की सिस्टर उनके घर पहुंची और हरीश राणा जी से मिली। गाजियाबाद से वैभव शर्मा, जी मीडिया।